दोस्तों, फाइनली कल का दिन यहाँ पर बीत चुका है। 23 जुलाई क्रिप्टो मार्केट के लिए, ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ी डेट थी और इस एक डेट के अंदर हमें ETF यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। उसी के साथ में बजट 2024 के अंदर कुछ बड़े चेंजेस अच्छा है कि हमें देखने को नहीं मिले हैं। हम सभी ने यहाँ पर बजट 2024 से रिलेटेड जरूर एक्सपेक्ट किया था कि टैक्सेशन में हमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसमें भी कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। तो ये कुछ चीजें हुई 23 जुलाई को। आज के इस वीडियो में हम क्रिप्टो की इन्हीं कुछ अपडेट्स के बारे में जानेंगे, मार्केट की कुछ बड़ी न्यूज के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इन 3 न्यूज का आपके पोर्टफोलियो पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर मार्केट की 3 बड़ी अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बजट 2024 की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोन्स एंड कॉन्स बोथ हमें देखने को मिले हैं इस 2024 बजट के अंदर। जैसा कि मैंने कहा, टैक्सेशन में कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। 30% टैक्स क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को देना ही पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये कहना है कि ये जो टैक्सेशन लगाया गया है ये इस सेक्टर की ग्रोथ को बड़े लेवल पर स्लो डाउन कर सकता है और ये एक चीज इंडियन गवर्नमेंट समझने से चूक रही है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जापान की, तो जापान क्रिप्टो रेगुलेशंस पर बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। जापान को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि यूएस के इलेक्शंस आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पीछे पड़ा है क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए, क्रिप्टो को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट्स भी दिए हैं अपने पब्लिक रैलीज के अंदर, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि किस तरह से वो क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे, किस तरह से अमेरिका के पास ज्यादा बिटकॉइन पावर होगी, ज्यादा क्रिप्टो पावर होगी पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। मेडगॉक्स को आप सभी जानते होंगे। मेडगॉक्स एक एक्सचेंज था जो कि जापान का ही एक्सचेंज था, जापान बेस्ड एक्सचेंज था। 2014 में लॉन्च हुआ था, बाद में कोलैप्स कर गया और उसके बाद यहाँ पर आज की डेट में ये अपने यूजर्स को फिर से बिटकॉइंस वापस देता नजर आ रहा है। तो क्योंकि एक बड़ी चीज जापान में हुई थी, जापान इस चीज को समझ रहा है, क्रिप्टो एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहा है और पिछले 10 सालों के अंदर वेब3 से रिलेटेड जापान ने कई बड़े रेगुलेशंस भी निकाले हैं। रिसेंटली जुलाई मंथ के अंदर ही हमें जापान ब्लॉकचेन वीक समिट देखने को मिला, जिसके अंदर भी वेब3 इवोल्यूशन से रिलेटेड काफी बड़े डिसीजंस लिए गए। तो यहाँ पर रेगुलेशंस के ऊपर जापान बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है, हर एक एक्सपेक्ट पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ में जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर इथेरियम ETF जो है वो यहाँ पर ट्रेंड करते दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे तो इस समय पर फर्म्स की जहां तक मैं बात करूं तो ग्रेस्केल सबसे ज्यादा आगे है। $147.8 मिलियन वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो चुका है 24 आवर्स में ही। साथ ही में ब्लैक रॉक हमें सेकंड नंबर पर देखने को मिलता है $71 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। क्रैकेन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा मेडगॉक्स के जो फंड्स है उसे डिस्ट्रीब्यूट करता दिखाई दे रहा है, जो कि विक्टिम्स रहे हैं इस एक्सचेंज के कोलैप्स के बाद, तो उन्हें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अपडेट है जिसमें मेडगॉक्स फिर से मार्केट में री एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है इस एक पॉजिटिव स्टेप के कारण। मार्केट की ये 3 बड़ी न्यूज मार्केट को पूरी तरह से रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि आखिर कब तक मार्केट में हमें फिर से स्टेबिलिटी, फिर से रैलीज देखने को मिलेगी, क्योंकि बुलरन की जहां तक मैं बात करूं तो कई सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल चुके हैं कि ऐसी कुछ चीज आएगी भी, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लिक्विडेट हो चुके हैं, कई सारे इन्वेस्टर्स लॉस में हैं और ऑलरेडी काफी सारे एग्जिट भी ले चुके हैं। देखा जाए तो इस तरह की सिचुएशंस हर एक फेज में हमें देखने को मिली है, जहां पर हर 4 साल के पीरियड में जो ये रैलीज आई है, ऐसे बुलरन्स के पहले इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता था ये मानना कि ये बुलरन्स कभी आएंगी भी या फिर नहीं। तो वही पीरियड चल रहा है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर प्रोसेस पर भरोसा रखना है, क्योंकि ज्यादा फंड्स के साथ ही हम मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, अगला महीना भी कुछ ऐसा ही जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि सितंबर मंथ थोड़ा बहुत रिकवरी मोड में जाता दिखाई दे। इसी के साथ में हम आपको एक और प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसका नाम है यहाँ पर स्नो वेल्थ। ये भी एक बेसिकली बहुत ही एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने रजिस्टर कर लिया है, लेकिन अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको कंट्री चूज करना है। सबसे पहले ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है, जो कि काफी ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इस तरह से कुछ शॉर्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है, साथ ही में पासवर्ड डालकर इनविटेशन कोड यहाँ पर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आपको सबसे पहले तो यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालते ही आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर कर दिया है, तो सिंपली हमें लॉगिन पेज पर जाना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं मेरे पास $50 का ट्रायल बोनस है और जैसे ही आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक से रजिस्टर करेंगे, आपको भी ये ट्रायल बोनस फ्री में मिल जाएगा।
अब ये जो $50 का ट्रायल बोनस है, इससे जैसे आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उसे आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं इस समय पर ट्रेडिंग सेंटर पर। आपको यहाँ पर ओवरव्यू देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं ओवरव्यू पर। डिपॉजिट कैसे करना है वो मैं आपको सबसे पहले समझा देती हूँ। आपको देखने को मिल रहा होगा अकाउंट बैलेंस इस समय पर मेरा पूरी तरह से 0 है। हमें सबसे पहले आ जाना है डिपॉजिट अमाउंट पर। यहाँ पर जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो ऑलमोस्ट $11 के आसपास है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस एक चीज को ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर मिनिमम $20 का डिपॉजिट अमाउंट डालकर देखते हैं। एड्रेस जो हम चूज करेंगे वो TRC20 USDT होगा और सिंपली हमें कंफर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $20 का डिपॉजिट QR हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें सिंपली यहाँ पर इस TRC20 एड्रेस को कॉपी करना है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे एक्सचेंज पर। एक्सचेंज पर आते ही हमें यहाँ पर विड्रॉ पर जाना है। विड्रॉ पर जाने के बाद हमें सिलेक्ट करना है USDT TRC20 को। तो हम यहाँ पर एड्रेस इंटर कर देते हैं। TRC20 नेटवर्क को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और साथ ही में यहाँ पर जो अमाउंट हमारा है वो है एग्जैक्टली जो भी यहाँ पर मेंशन होगा 20.00 उसे यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। 8 जो है वो मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एक्सचेंज पर दिखा रहा है कि विड्रॉ जो है वो सक्सेस हो चुका है। चल के देखते हैं वेबसाइट पर कि क्या विड्रॉ सक्सेस हुआ है या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश बैलेंस में हमारे पास $20 अवेलेबल है। हमें सिंपली विड्रॉ पर क्लिक करना है। बैलेंस इस समय पर $20 शो हो रहा है। यहाँ पर हमें सिंपली हमारा एड्रेस जो है वो एंटर करना है। तो हम यहाँ पर एक्सचेंज से हमारा एड्रेस ले लेते हैं USDT TRC20। एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं और वापस से आ जाते हैं हमारे इस वेबसाइट पर। हमें सिंपली यहाँ पर एड्रेस को पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट पेस्ट करना है, आपका जो भी ID है, और आपको यहाँ पर डाल देना है आपका अमाउंट। कंफर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो विड्रॉ है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरव्यू के अंदर हमें फिर से कैश बैलेंस $0 देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें चल रही है। तब आप अकाउंट में आप देख सकते हैं ओवरव्यू हमारे पास कैश बैलेंस इस समय पर 0 है, लेकिन आप देख सकते हैं ट्रायल फंड इस समय पर $50 के आसपास है। तो सबसे पहले हमें आ जाना है यहाँ पर हमारे इस पेज पर और यहाँ पर आप इसमें से किसी भी ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 7% 7 डे प्रोडक्ट टर्म वाले ट्रेड को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करते हैं। ये ट्रेड आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट की है। अब हमें अमाउंट डालना है। अमाउंट हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट $50 के आसपास। हमारा जितना भी ट्रायल फंड है उसे कम्प्लीटली हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। आप चाहे तो $10, यहाँ पर मिनिमम आप देख सकते हैं $10 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने $50 इन्वेस्ट किया है। तो हमें सिंपली यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है। ऑर्डर यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम रिफ्रेश जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रायल फंड है वो $0 के आसपास है। अब हमें वापस से अकाउंट पर जाना है। अकाउंट पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आपका जो ट्रायल बोनस है वो ऑलमोस्ट $0 के आसपास है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकम जो एक्सपेक्टेड है वो ऑलमोस्ट $0.50 के आसपास है। तो यह हमारा आज का इनकम है और जो होल्डिंग इनकम है आपके पास वो ऑलमोस्ट $3.43 के आसपास है। तो इस तरह से यहाँ पर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सेंटर है ये, जिसका आप एक अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सारी चीज़ें डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रेडिंग, हर एक चीज़ की डेफिनेशन, हर एक चीज़ का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड और क्रिप्टो मार्केट की सभी अपडेट से रिलेटेड। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।